महिलाओं के सपनों पर राजनीति। पीएम मोदी ने राष्ट्र से मांगी माफी, लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना हुई तब देश को संबोधित करने में इतनी देर क्यों लगी। जब रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार और उत्पीड़न की खबरें आती है तो क्या सिर्फ भाषण देना काफी है? क्या महिलाओं की सुरक्षा पर उतनी ही गंभीरता दिखाई गई जितना चुनावी मुद्दे पर दिखाई जाती है? विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर नारी शक्ति सच में प्राथमिकता है तो फिर जमीनी स्तर पर सुरक्षा, न्याय और सम्मान के सवालों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? मोदी जी इसका जवाब दीजिए। देश की महिलाएं अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब चाहती है। सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं, भरोसे का है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया है। उसका आरोप है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब महिलाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और न्याय जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अगर सरकार सच में महिलाओं को मजबूत बनाना चाहती है तो सबसे पहले सड़कों, घरों, स्कूलों, कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। देश की महिलाएं सिर्फ संसद में सीटें नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए जहां बिना डरे के जी सके। गांव की महिला किसान हो, शहर की छात्रा हो, नौकरी करने वाली महिला हो या घर संभालने वाली गृहिणी, हर महिला चाहती है कि उसके साथ न्याय हो। सिर्फ कानूनी बना देना से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब कानून का असर जमीन पर दिखे और सरकार उसके द्वारा। देश की आधी आबादी पूछ रही है कि क्या उनकी सुरक्षा राजनीति से ऊपर है या सिर्फ राजनीति में भी इसमें भी वोट की मांग कर रहे हैं? क्या उनके सम्मान का मुद्दा सिर्फ भाषणों तक सीमित रहेगा? क्या सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह मुद्दा सिर्फ चुनावी नारों में उलझा रहेगा? प्रधानमंत्री की माफी ने एक नई बहस जरूरी शुरू कर दी है। समर्थक कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के पक्ष में मजबूत स्टैंड लिया है, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक कदम बता रहे हैं। लेकिन सच यही है कि महिलाएं पहले जैसे चुप नहीं हैं। वे सवाल पूछ रही हैं, जवाब मांग रही हैं और अपना अधिकार चाहती है। यह लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, यह भरोसे की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है, यह उस भारत की लड़ाई है जहां बेटी डरकर नहीं, गर्व से जी सके। अब देखना होगा कि सरकार इस भरोसे को जीत पाती है या नहीं, क्योंकि आज की महिला सिर्फ वादा नहीं, परिणाम चाहती है।